सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूजन भूप बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बताय। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। संत मत का ज्ञान बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है। संतों के ज्ञान का प्रचार गुरु महाराज जी जीवन भर करते रहे। यह ज्ञान जितना गंभीर है उतना ऊंचा मीठा है। ये ज्ञान को सुनने वाले दुखों से छूट जाते हैं, उसको मुक्ति मिलती है। इसीलिए ज्ञान का प्रचार सारे संतों ने किया। गुरु महाराज जी इस ज्ञान का प्रचार बड़ी धैर्य से किया। देखते हैं आप लोग अखिल भारती में जाते हैं कि नहीं, कितनी भीड़ होती। कहेंगे कि लाखों लाख का भीड़ होता है, लेकिन जब गुरु महाराज जी ज्ञान का प्रचार किए प्रारंभ रूप में, देखिए जिस अखिल भारती में आप अभी लाखों लाख लोग देखते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ज्ञान का प्रचार कितना धैर्य से किए। शुरुआत के अधिवेशन में अखिल भारतीय में 52 आदमी थे। कितना धैर्य से प्रचार किए। यदि 52 आदमी आप लोग पुर जाइए तो अखिल भारतीय हो गया कि नहीं हो गया? समझ रहे हैं कितनी धैर्य से गुरु महाराज ने प्रचार किया। अभी के सत्संग में जहाँ जहाँ आप लोग जाते हैं तो खाने मिलता है। ठीक कह रहे थे, जहाँ भंडारा का नाम होगा तो ढेरी लोग, अब भंडारा में तो आदमी है नहीं। ठीक कह रहे थे। शुरू में जो गुरु महाराज जी का सत्संग होता था, सत्संगी लोग अपना ले जा करके भोजन करते थे और सत्संग सुनते थे। अखिल भारती में भी जलावन और पत्तल ये दिया जाता था समिति की ओर से। सारे लोग अपना अर्तन बर्तन लेके जाते थे, बनाते थे, खाते थे और सत्संग सुनते थे। कुपा घाट में अखिल भारतीय महाधिवेशन हुआ था। गुरु महाराज जी करवाए थे। गंगा के उस पार में सिपाही दास जी रहते थे। अठगामा गांव का नाम है। गुरु महाराज जी ने कहा कि सिपाही कहा जी, अखिल भारती में तो बहुत लोग आएंगे, तो बहुतों को जलावन दिया जाएगा। कहा जी सरकार। कहा खाली जी सरकार करोगे कि व्यवस्था करोगे? कहा सरकार व्यवस्था करोगे। हाँ व्यवस्था करना। चले गए एक धनवान के पास, जिसके पास बहुत जमीनें थी। सुनाया कि गुरु महाराज अखिल भारती करा रहे कुपा घाट में, तो वहां तो बहुत लोग आएंगे, भोजन बनाएंगे
लकड़ी सबको दी जाती है तो लकड़ी दी जाएगी। तो लकड़ी का भार गुरु महाराज जी हमको भी दिए हैं, इसी ख्याल से आपके पास आए हैं। उस सज्जन सब बात सुन लिए। कैसे पाहे जी का? हाँ का जब गुरु महाराज करवा रहे हैं तो जाइए फलाने जगह एक तो गाछ कटवा लीजिए। जब वो देखने के लिए गए कि कटवाना है, 16 हाथ का फेंटा था गाछ का। उसका एक एक जो डाल था गाछे था, अपार बड़ा एकदम बहुत विशाल गाछ था। उदार आदमी थे, भक्त थे। सिपाही दास जी 16 मजदूर लेकर के गए उसको कटवाने के लिए। सारे लोग गाछ काटना शुरू कर दिए। काटते 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 गाछ जब गिर गया, मजदूर लोग दौड़ गए। गाछ में पक्षी वगैरह थे, मजदूर लोग मांसाहारी था, वो लोग दौड़ दौड़ करके चले गए। झोला में पक्षी सब पकड़ पकड़ के जमा कर दिए। सिपाही दास जी की नजर पड़ी। सिपाही दास सोचने लगे कि जलावन जला के सत्संगी लोग भोजन बनाएंगे, ये तो अच्छा है। ये जो 16 ठो झोला में कर करके ले जा रहे, सबका जान मारेगा। अब उनको कुछ फुरने नहीं लग गया तो क्या काम किए कि आर पर बैठ गए, आंख बंद कर लिए, लगे जाप करना कि गुरु महाराज कहाँ हैं, हमारी विनती सुनिए, इस सब पक्षी को ये लोग जान मार मार के खा जाएगा, ये पाप से बचाइए। जाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, हजूर लकड़ी से तो लोग भोजन बनाएंगे, सत्संग में जाएगा, ये ठीक है। ये मजदूर सब जो सब पक्षी को झोला में कर लिया, बचाइए। रो रहे हैं, जाप कर रहे हैं, बचाइए। परिणाम क्या हुआ? उस गाछ में बहुत पुराना मधुमक्खी का खोता था, जो दूबियाम का खोता था। आप लोग कभी कभी गए हैं, वो बहुत बड़ी मक्खी होती है। मक्खी 3-4 क्वालिटी होती है, छोटी, मझली। ये इन लोगों का तो शहद उतार लेते हैं, वो बहुत बड़ी मक्खी होती है। उसका कोई कोई बहुत बड़ा बड़ा खोता, कहीं दूबियाम का खोता था, कहीं गाछ बहुत पुराना था। उससे मक्खियां उड़ी, एक एक मजदूर पर 100-200 मक्खी। भागे जा रहा है, रपेटे जा रहा है, भागे जा रहा है, रपेटे। जब सब ने झोला वोला फेंक दिया, सब चिड़िया उड़ गया, तो मक्खी भी कहीं चली गई। ये जप में शक्ति है। जप के लिए सुन रहे थे, ठीक सुनाया जा रहा था। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, ठीक से जप कीजिए। जितने संत इस धरती पर आए हैं, सभी संतों ने भजन करने के लिए कहा है। और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोरधर करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चढ़ता। इसलिए करो क्या? भज लीजिए भगवान, या ही में भल है अपना, क्या आवागमन छुटी जाए, जन्म की मिटे कल्पना। पलटू अटक न कीजिए, अटक न देरी, पलटू अटक न कीजिए 84 गर्भ पे, देरी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पलटू अटक न कीजिए 84 घर, फिर भजन